नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा था जिसकी 2 क्लासेज कंप्लीट हो गई है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लासेज देखें, फिर ये तीसरी क्लास देखें। अगर आप वो क्लासेज नहीं देखते हो तो आपको ये क्लासेज समझ में नहीं आनी है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस क्लास में नहीं समझाऊंगा मैं। वो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में समझा दिया। तो कुछ साथियों के डाउट भी थे कि सेकंड क्लास में कि सर ये समझ में नहीं आया, आप ये डायरेक्ट बता रहे हो, तो वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। फिर भी मैं एक बार वो डाउट वापस ले लेता हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दो। हाँ, हम आपके डाउट को वापस सोल्व करके वापस समझा देंगे। तो एक साथी ने मुझे बताया था कि सर मेरा ये डाउट है कि आप ये किस तरह से लिख रहे हो, तो वो डाउट सबसे पहले आज अपन ले लेते हैं। तो वो डाउट था शायद अपना 8वां क्वेश्चन है, वही डाउट था क्या कि इसमें किस तरह से लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c, ये कैसे निकालते हैं, यही समझ में नहीं आया। तो मैंने उस दिन भी बताया था फर्स्ट क्लास में, एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि डाउट डाउट होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा डाउट हो, अपन सारे डाउट क्लियर करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने पास है क्वेश्चन 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो मैं यहाँ से बता रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है, डायरेक्ट दिया होता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर अपने को दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, यहाँ से तो अपन डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 5 है। लेकिन जब अपने पास स्थिति ये आ जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसमें अपन a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालें, ये डाउट है स्टूडेंट का। तो इसको क्लियर करते हैं अपन। देखो अपने पास ये है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो अपन क्या करते हैं, इसमें मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि ये सारे इक्वल है, तो इनके बराबर अपन k मान लेते हैं। जैसे 2a बराबर अपन क्या मान लेते हैं, k, अपन को पता नहीं है कितना है, k मान लेते हैं। अब यहां से a बराबर अपने पास क्या आएगा, देखो k/2, यानी कि यहाँ पे a है, ये मल्टीपल में है, 2 के एक इसमें है मल्टीपल में है। अगर उधर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, a यहाँ पे ऐसे की ऐसे है, 2 उधर जाएगा तो ये भाग में हो गया, तो k/2 हो गया। अब a का मान कितना हो गया, k/2। और b का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखो, तो यहाँ पे भी 3b है, 3b बराबर k मान लेते हैं, तो b बराबर अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 3 है ना, 3 है, तो k/3। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो 4c बराबर k मान लेते हैं अपन, 4c बराबर k, तो यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा, k/4। ठीक है, अब अपने पास मान आ गए k/2, k/3, k/4। तो इसको लिख लेते हैं, एक बार इधर लिख लेते हैं। k/, ये क्या हो रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, जैसे k/2 अनुपात कितना है, k/3 अनुपात कितना है, k/4। मैंने बताया था कि आपको अगर अनुपात में अगर बराबर में ट्री ये संख्या है तो अपन आसानी से काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पे k कॉमन आ जाएगा, k से k भी कट जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हैं। ये k से k कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2, 1/3, 1/4, ये बचेगा। अभी को इसको आगे हल कर लेंगे अपन। इसको हल करना भी मैंने सिखा दिया था। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखते हैं कि ये उल्टा कैसे हो जा रहा है। जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो स्टूडेंट बोले सर आप डायरेक्ट उल्टा कर रहे हो। डायरेक्ट उल्टा नहीं कर रहे, इस तरह से उल्टा कर, पूरा प्रोसेस मैंने अभी समझा दिया है। जैसे यहाँ से k के बराबर मान लेते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि a बराबर k/2, b बराबर k/3, c बराबर k/4। ठीक है, k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। मैंने बताया था अगर अनुपात में अगर सेम संख्या है, अगर कट रही है, जो भी संख्या कट रही है अगर सेम संख्या है तो वो कट जाएगी। अगर कट भी रही है संख्या है, मतलब मल्टीपल में है, तो भी आसानी से अपन काट सकते हैं। तो यहाँ पे k से k कट जाएगा, बचेगा क्या, एक एक बचेगा k की जगह, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि मैंने जैसे अब ये 2a है, मैं डायरेक्ट उल्टा क्वेश्चनों में क्या कर रहा हूँ कि 2a दे रखा है तो a का मान डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। b का मान 3b दे रखा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। c का मान 4c दे रखा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा नहीं कर रहे, अपन हल कर रहे हैं। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इसमें भी वापस आपका डाउट सोल्व कर दिया। अब इसको आगे हल कर कैसे करते हैं एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे अपने पास ये आ गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसे इसको लेना है 1 को। ठीक है, तो 2 को छुपा लेना है, मैंने बताया था। ठीक है, 2 को छुपा लिया, बचे क्या नीचे 3 मल्टीपल 4। ठीक है, अनुपात, फिर वापस इस वाले 1 को लेना है। ठीक है, फिर नीचे इसके क्या है 3 को छुपा लेना है, नीचे क्या क्या बच रहे हैं 2 मल्टीपल 4 अनुपात 4 को, अब इस 4 को छुपा लेना है। ठीक है, बचे क्या 2 मल्टीपल 3 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको मल्टीपल कर लेंगे तो अनुपात आ जाएगा अपने पास। इस तरह से अपन इनमें क्या कर रहे थे, अनुपात याद कर रहे थे। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। साथियों, अगर आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहां पे भी बता सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है, एक बार इस क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन करना, या फिर और कोई दूसरा मेथड उससे भी बताना। तो हम आपके डाउट लेते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे। अपनी क्लासेज चल रही थी, क्विक रिवीजन क्लासेज, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी अपन रिवीजन करते जाए। अभी मैं क्लासेज धीरे धीरे ले रहा हूँ, क्योंकि कोई भी डाउट ना रहे कि समझ में ना आए, तो अपन थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी तक तो अनुपात समानुपात की अपनी 2 क्लासेज हो गई है, अभी ये तीसरी क्लासेज है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लासेज लेती रहनी है। अपन ने लगभग कितनी कितने क्वेश्चन तक अपन पहुंच गए थे, लगभग 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। और आपको क्या करना है, ये नियम वगैरह ध्यान रखने, जैसे 2-2 नियम, 2-2 मेथड मैं बताता हूँ वो ध्यान रखने। अभी मैं मेथड भी एक ही बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास बीएसटीसी वाले बच्चे, लेवल L1 वाले बच्चे भी है, वो भी देख रहे हैं क्लासेज को। तो इसलिए मेथड एक ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो। जैसे अभी लेवल 2 वाले बच्चे हैं तो वो तो कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको तो एक नहीं दो बता दो, 3 बता दो, डायरेक्ट बता दो, बता सकते हैं। इसलिए अपन एक ही मेथड से पूरा सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाते जाएंगे। मैं आपको भी सिखा दूंगा किस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना, डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, वो भी अपन आगे देखेंगे। अपना ये 40वां क्वेश्चन है, ये हो गया था अपना पिछली क्लास में। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्गानुपात करना। वर्ग करना, वर्गानुपात में क्या होता है, अपन वर्ग करते हैं किसी का भी। अगर क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है अपने पास 7:5 का वर्गानुपात क्या होगा। अगर वर्गानुपात पूछता है, आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 7:5 इसका क्या वर्गानुपात पूछता है, तो इसमें क्या करना, अपन को वर्ग करना है। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो क्या आंसर सही हो जाएगा 49:25। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। तो वर्गानुपात में अपन को क्या करना है, वर्ग करना है। उसके बाद अभी इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दिया, तो ये डायरेक्ट करते हैं। देखो, हल करने की जरूरत नहीं है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 11 का 121, 9 का 81। ये आंसर सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड है वर्गमूलानुपात। अब वर्गमूलानुपात में क्या होता है, अपन को वर्गमूल करना होता है, मतलब रूट लेना होता है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हुआ हो कि इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, जैसे 25:144 का वर्गमूलानुपात, देखो इसमें क्या करना होता है, वर्गमूलानुपात में अपन को रूट लेना होता है 25/√144। इसमें वर्गमूलानुपात में क्या करना होता है, रूट लेना होता है, वर्गमूल करना होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 144 का कितना हो जाएगा 12। अब ये 20 तक के आपको वर्गमूल घनमूल भी याद रहने चाहिए। ये मैंने नहीं लिखवाए, ये संख्या पद्धति में अपन पढ़ते हैं। अभी अपने जैसे वर्गमूल घनमूल भी अपने सिलेबस में वो भी पढ़ेंगे, तब भी अपन ये देखेंगे वर्गमूल घनमूल याद करेंगे तब भी। लेकिन अभी अपन अनुपात समानुपात पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अभी आपको भी याद रहनी चाहिए। इतने से तो वर्गमूल, जैसे अभी वर्गमूल करेंगे 25 का तो 5, 144 का 12। ये सीख भी लेंगे कि किस तरह से अपन वर्गमूल घनमूल करते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा अपने पास 5:12। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 75:147:27 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। अब वर्गमूलानुपात में क्या करना होता है, वर्गमूल करना होता है। अभी अपन ने सीख लिया, इसका भी अपन आसानी से बता सकते हैं आंसर। 75:147:27। इसका क्या करना होगा, अपन को रूट करना होगा, √75 √147 अनुपात √27। अब देखो 75 का तो कोई वही नहीं होता, रूट ही नहीं होता सर, वर्गमूल ही नहीं होता 75 का, तो कोई बात नहीं, अपन इसको टुकड़े कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 75 के। 75 को अपन लिख सकते हैं, देखो 25 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं। ठीक है,
और 147 का भी गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा देखो, ये गुणनखंड करना और वर्गमूल घनमूल ये याद रखना अपन जो टॉपिक आएगा अपने पास वर्गमूल घनमूल संख्या पद्धति, वहां पे अपन सीख लेंगे किस तरह से गुणनखंड करते हैं। अभी अपना टॉपिक अनुपात समानुपात चल रहा है, तो इसको समझने के लिए अपन मैं बता देता हूँ यहाँ पे 147 यानी कि 147 का गुणनखंड करेंगे तो लगभग इसका आएगा 49 मल्टीपल 3। 27 का अगर गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे 27 को, तो ये 9 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखो, 25 का रूट कितना हो जाता है 5। 25 का रूट 5, बाकी रूट 3 का रूट 3 ही रह जाएगा। ठीक है, 49 का रूट कितना हो जाएगा, 49 का रूट 7 हो जाएगा, बाकी रूट 3 ऐसे की ऐसे बच जाएगा। ठीक है, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाकी रूट 3 ऐसे की ऐसे बच जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक चीज कट रही है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 5:7:3। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें आंसर सही नहीं है दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं है। अपना आंसर सही कौन सा होगा 5:7:3। 5:7:3 ये आंसर सही होगा। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उन्होंने ऑप्शन ही नहीं डाला है 5:7:3, तो कोई बात नहीं है। अपना आंसर सही कौन सा है 5:7:3। इस तरह से अपन वर्गमूलानुपात कर लेंगे। देखो पिछले अपन ने देख लिया वर्गमूलानुपात में क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं, और इससे पहले अपन ने वर्गानुपात, वर्गानुपात में क्या करते हैं वर्ग करना है, ये ध्यान रखना है। वर्गानुपात में क्या करना है वर्ग करना है, और वर्गमूलानुपात में क्या करना है वर्गमूल करना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है धनानुपात। धनानुपात नहीं है दोस्तों, ये धनानुपात है। थोड़ी यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी ज्यादा हो गई, पिछली बार तो ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है। ये घनानुपात है। घनानुपात में क्या करना होता है घन करना होता है, ध्यान रखना। वर्गानुपात में क्या करना होता है वर्ग करना होता है, घनानुपात में घन करना होता है। जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं 5:6 का धनानुपात, फिर से धनानुपात है, ये धन नहीं है घन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो अभी इसको करते हैं अपन। देखो 5:6, 5:6 का घनानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 5 का घन कितना होता है 125, यानी कि घन का मतलब क्यूब। 5 को 3 बार मल्टीपल करना है, 5 × 5 × 5 3 बार मल्टीपल करना है। अनुपात 6 का क्यूब, 6 को 3 बार मल्टीपल करना है। ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125। ठीक है, 6 को 6 से करेंगे 36, 36 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 216। 125:216, आंसर कौन सा सही हो जाएगा सी। घनानुपात में क्या करना होता है अपन को घन करना होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अनुपात में क्या करना होता है घनमूलानुपात में घनमूल करना होता है, और घनानुपात में घन करना होता है। घन का मतलब होता है क्यूब करना होता है। ठीक है, तो अभी देख नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 343:27 का घनमूलानुपात क्या होगा। देखो 343:27 इसका घनमूलानुपात। पिछली बार अपन वर्गमूलानुपात देख रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे रूढ़ कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे इसमें भी 343, इसमें क्या करना होता है 3 घन करना होता है, घन वो घनमूल करना होता है। ठीक है, अब 27 का क्या करना है अपन को घनमूल करना है। ठीक है, तो अब ये घनमूल वर्गमूल अपन उस चैप्टर में पढ़ लेंगे, फिर भी एक बार मैं आपको गुणनखंड करना बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से घनमूल वर्गमूल ये ज्ञात करते हैं गुणनखंड करके। देखो 343 है, इसमें देखो सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का जा रहा है नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है नहीं जा रहा, 4 का 5 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। इसमें देखो सबसे पहले कितनी बार जा रहा है 4 बार, कितने बचे 6, यहाँ पे कितने 3, 63 में 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर वापस कितने का भाग जा रहा है 7 का, कितनी बार 7 बार, कितनी बार 7 का 1 बार। देखो यहाँ पे कितना आ गया 7 × 7 × 7, यानी कि 343 को अपन लिख सकते हैं 7 × 7। अगर घन मूल ज्ञात करते हैं तो इसमें से तीनों में से एक लेते हैं। अगर घन ज्ञात करना हो तो 7 का क्यूब, यानी कि 7 को 3 बार लिख लेते हैं तो घन हो जाएगा, और घन मूल ज्ञात करना हो तब 7 × 7 × 7 3 बार है, तो एक बार अपन 7 ले लेते हैं। इसी तरह से 27 का भी कर सकते हैं। जैसे गुणनखंड करना मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे अपने पास अलग से चैप्टर भी है गुणनखंड, वहां पे अपन सीखेंगे। जैसे 3, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो घन
मूल में कितना एक बार घन लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 7:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7:3 डी सही हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है अपना व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात आ जाए या फिर इनवर्स रेशियो आ जाए या फिर प्रतिलोम अनुपात, एक ही बात है। इसमें क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन से समझ लेते हैं अपन। जैसे 5:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या है, तो 5:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या है। तो व्युत्क्रमानुपात कैसे करेंगे, व्युत्क्रमानुपात का मतलब है उल्टा कर देते हैं। 5/7 है तो इसको उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 7/5। ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर देख मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से करते हैं। देखो एक बार, अपने पास है 5:7। ठीक है, इसको उल्टा करना है। पहले 5 को उल्टा कर लेते हैं। 5 को उल्टा करेंगे 1/5। 7 को उल्टा करेंगे 1/7। ठीक है, अब मैंने बताया था, सबसे पहले देखो 1 को ले लेते हैं अपन, फिर 5 को छुपा लेंगे। यहाँ पे बचा क्या है, नीचे 7 मल्टीपल कर देंगे 7 से। अब इस 1 को लेते हैं, इस 7 को छुपा लेंगे, बचा क्या नीचे 5। ये कितना आ जाएगा, 7:5। इस तरह से भी अपन अगर देखें 5:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, उल्टा करने पर वो 7:5 होगा। डायरेक्ट भी बता सकते हैं अपन, 5:7 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 7:5 होगा। ठीक है, ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से करना है। ठीक है, ऐसे ये तो 2 वाला तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या है, जैसे ये पूछ लिया बड़ा क्वेश्चन भी, तो 2:3:4 इसका अनुपात व्युत्क्रमानुपात क्या है, तो क्या करना है, उल्टा करना है। 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। अनुपात 3 का उल्टा 1/3। अनुपात 4 का उल्टा 1/4। अब वापिस से मैंने बता ही दिया वो तरीका किस तरह से करते हैं। 2 को छुपा लेंगे, 1 मल्टीपल नीचे क्या क्या बच रहा है, 3 मल्टीपल 4। अनुपात 3 को छुपा लेंगे 1, नीचे क्या क्या बच रहा है 2 और 4। 4 को छुपा लेंगे, अनुपात 1 मल्टीपल क्या क्या बच रहा है 2 मल्टीपल 3। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 से 2 कट, ये कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 6 अनुपात, यहाँ पे कितना बचेगा 4 अनुपात 3। 6:4:3, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। दोस्तों ये अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, छोटी छोटी चीजें चल रही है। ये अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से भी कई क्वेश्चन अपन ने देखे थे, पिछली बार सीईटी में पूछा था, ग्रेड 3 में पूछा था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आने चाहिए और इन्हीं के आधार पर अपन बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए अपन आराम से बढ़ रहे हैं। अभी लग जा रहा ज्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी अपने पास x अनुपात y के व्युत्क्रमानुपात में है तथा x बराबर 8 y बराबर 12 हो तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई। x बराबर 20 और आएगा। ठीक है, फिर y का मान ज्ञात करना। अपन को क्या दिया हुआ है, x y के व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक है, 1/y है मतलब, तो यहाँ से x y हो जाएगा बराबर, समानुपात का चिन्ह हटेगा, नियतांक आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x1 की वैल्यू अपने पास 8 है, मल्टीपल y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, बराबर x2 की वैल्यू कितनी है 20, मल्टीपल y2। यहाँ से y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। 12 को 8 से मल्टीपल करेंगे 96 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 96/20। अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 48 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार। इसको काटेंगे 24 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 24/5, इसको और आगे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, बचे कितने 4, तो ये 8 बार, 4.8 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 4.8। इसमें आंसर ही नहीं है 4 अनुपात, इसने पॉइंट को 8 कर दिया। कोई बात नहीं है, इसने फिर टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। अगली पीडीएफ से कोशिश करेंगे हमारे जो टाइपिस्ट है टाइपिंग मिस्टेक ना करे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। मिश्रानुपात करना, मिक्स्ड रेशियो, अनुपातों को भिन्न में बदलकर गुणा करना। तो इस पे भी अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 125 अनुपात 49, 7:50, 28:15 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे अपन ने पीछे देखा था, अभी मिश्र अनुपात में क्या करते हैं, अनुपातों को भिन्न में बदलकर गुणा करते हैं। देखो अब ये अनुपात दिए हुए, इनको भिन्न में बदलना है, इनको और गुणा कर देंगे। 125 भिन्न में बदलते हैं, 125/49 मल्टीपल 7/15
50 मल्टीपल 28/15, ठीक है। अब 7 से ये कट रहा है कितनी बार? 7 बार। और क्या कट रहा है? जैसे ये कट रहा है 25 से कट रहा है 5 बार, ठीक है। ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और क्या कट रहा है? ये 7 से ये कट रहा है, देखो 4 बार। और क्या कट रहा है? ये 2 से ये कट जाएगा 4, 2 बार। और क्या कट रहा है? 5 से ये कट रहा है 3 बार। कितना बचा अभी? ऊपर कितना बच रहा है? 2। नीचे कितना बच रहा है? 3। 2:3 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब है समानुपात और वित्तानुपात। ये क्या होता है? समानुपात और वित्तानुपात, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये समझना है आपको कि ये क्या होता है। सबसे पहले यदि संख्या है ए अनुपात बी, सॉरी अनुपात नहीं है, ए बी सी डी समानुपात हो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहाँ ए परतमानुपाती, यहाँ पे देखो ए क्या है, यहाँ पे अपने पास ए है परतमानुपाती, ए है प्रथमानुपाती, बी है द्वितीयानुपाती, सी है तृतीयानुपाती, डी है चतुर्थानुपाती। यदि संख्या ए बी सी हो, अब वित्तानुपाती हो, तब बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए क्या है? प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। अब देखो यहाँ पे अगर इस तरह से अपन को क्वेश्चन दिया हुआ कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, कैसे करेंगे अपन उसको? देखो क्या करना है, ए को मल्टीपल करना है डी से, ठीक है। बी को मल्टीपल करना है सी से, अब ठीक है, बराबर में लिख देना। जैसे अभी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए मल्टीपल डी बराबर क्या हो जाएगा? बी मल्टीपल सी। तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ये सूत्र ध्यान रखना, इस तरह से हो तो क्या, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अपन को क्या करना है? ए अनुपात डी बराबर बी अनुपात सी लिखना है, ठीक है। अगर यदि संख्या ए और बी और सी हो, अगर जैसे ए हो अपने पास ए अनुपात बी समानुपात बी समानुपात सी, मतलब ए बी और सी हो, तब क्या करेंगे? इसमें भी वैसे ही मल्टीपल करना है, ए को मल्टीपल करना है किससे? सी से। बी को मल्टीपल करना है बी से, ठीक है। तो यहाँ बी को बी से मल्टीपल करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ पे वही लिखा है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ये ध्यान रखना है, अगर 3 संख्याएं होगी तो वित्त अनुपात देगा, अगर 4 होगी तो अपने पास समानुपात देगा। इस तरह के क्वेश्चन में ए प्रथमानुपाती है, बी द्वितीयानुपाती है, सी तृतीयानुपाती है, डी चतुर्थ अनुपाती है, ठीक है। और यहाँ पे बी क्या है? मध्यानुपाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि x-5 बरा अनुपात 2x + 9 अनुपात समानुपात 6 अनुपात 13 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो इसको करते हैं x-5, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। x-5 अनुपात 2x + 9, ठीक है, समानुपात 6 अनुपात 13 है। अब मैंने अभी बताया था आपको इस तरह से हो, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, समानुपात का चिन्ह आएगा बीच में, इसी तरह से आ रहा है देखो क्वेश्चन को। तो इसमें क्या करना होता है? ए को मल्टीपल करना होता है डी से, बी को सी से, यानी कि ए मल्टीपल डी बराबर बी मल्टीपल सी। इसमें भी वही करना होगा अपन को, ए को मल्टीपल करना होगा डी से, बी को मल्टीपल करना होगा सी से, सॉरी हाँ बी को सी से मल्टीपल करना होगा। जैसे अपन अभी यहाँ पे करते हैं, एक बार मल्टीपल करते हैं, देखो सबसे पहले देखो 6 को मल्टीपल करते हैं इससे, 6 को नहीं करेंगे, 6 को तो इससे करना है, ये तो ये हो गया अपने पास सी हो गया, ठीक है दोस्तों, ये सी हो गया। ये क्या हो गया अपने पास? बी। ये क्या हो गया अपने पास? ए। ये क्या हो गया अपने पास? डी। यानी ए को मल्टीपल करना है किससे? डी से। बी को मल्टीपल करना है किससे? सी से। तो अपने पास ए ये है और बी ये है, सॉरी बी नहीं है डी ये है, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करो एक बार, 13 को एक्स से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 13x माइनस 5 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 65, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा अपन को? इसको इससे मल्टीपल करना है, 6 को 2x से मल्टीपल करो कितना हो जाएगा? 12x। 6 को 9 से मल्टीपल करो कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। सही है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी के। फिर आगे हल करते हैं इसको, 13x, ये x 12x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, ठीक है। और ये जो 65 है उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 13x माइनस 12x कितने हो जाएंगे? यहाँ पे x बच जाएगा, x बराबर 54 और 65 अपन जोड़ लेते हैं एक बार, कितने हो जाते हैं? 5 और 4 9, 6 और 5 11, 119। कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 119। डी आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को कर लोगे ना दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है,
अब ये समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, अपन को डायरेक्ट वो सूत्र याद करना कि ए को मल्टीपल करते हैं डी से, बी को मल्टीपल करते हैं सी से। अगर सूत्र याद नहीं रह रहा तो अपन लिख के देख लेते, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, और ए को मल्टीपल करते थे सर डी से, बी को बीच वाली से, को बीच वाली से, लास्ट वाली को ऐसे, शुरुआत वाली को लास्ट वाली से। तो इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, 12 और 20 तथा 30 समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये भी मैं करके बता देता हूं एक बार। इसने क्या पूछा है, देखो 12, 20 तथा 30 समानुपात में है, ये क्या है, समानुपात में है, ठीक है। तो चतुर्थानुपात यानी कि इस डी की वैल्यू पूछिए। अपन ने देखा था पिछली अभी थोड़ी देर पहले ही कि डी क्या है, चतुर्थानुपात, और डी का ही मान पूछा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, अपन डी का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है सर। यहाँ से ए को मल्टीपल कर देंगे डी से, और बी को मल्टीपल कर देंगे सी से, ओके ठीक है। अब ए क्या है यहाँ पे, 12 को मल्टीपल कर देंगे डी से, बी को मल्टीपल कर देंगे 20 को मल्टीपल कर देंगे 30 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12D बराबर 20 को 30 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से अब ये कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 5 बार, डायरेक्ट काट दिया है मैंने दोस्तों। तो ये कितने आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल करेंगे अपन ने, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मल्टीपल करने में 60 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीपल करने में 600 आएगा। 12D बराबर कितना आएगा, 600, ठीक है। अब काट देते हैं, डी बराबर ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा, 50। ये मैंने डायरेक्ट काट दिया है। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 12 गुना में उधर जाएगा डी, वो 12 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 600/12। तो 600 में 12 का भाग देंगे, डी का मान 50 आएगा। इस तरह से अपन को ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्यानुपात। अब मध्यानुपात, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मध्यानुपात पूछा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो ही संख्या दी हुई है सर, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 75 तथा 147। इसका क्या करना है, मध्यानुपात। मध्यानुपात कैसे ज्ञात करते हो, मध्यानुपात के लिए मैंने बताया था, मध्यानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अपने पास क्या दिया हुआ है, दो ही वैल्यू दी हुई, 75 तथा 147, 75 तथा 147। तो उसमें क्या होता था, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ए को मल्टीपल करते हैं सी से, बी को करते हैं बी से, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। अब अपने पास ये मध्यानुपात पूछा है, मतलब बी का मान अपने को पूछा है, बी का मान कितना दिया हुआ है इसमें, 75, ठीक है। अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ है, 147। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी। तो ए सी का मान कितना है, 75 मल्टीपल 147, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इनके दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 75 मल्टीपल 147। अब इनका गुणनखंड करना मैंने सिखाया था, इसको 75 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 25 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं, और 147 को क्या लिख सकते हैं, 49 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और 49 का 7, ठीक है, और 3 ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा। तो 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 35, 35 को 3 से करेंगे 108, कितना आ जाएगा, 108। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। देखो एक बार वापस बता देता हूं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 75 तथा 147 का मध्यानुपात क्या है। अब यहाँ पे दो ही संख्या है तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चे की, मध्यानुपात अपन कैसे बताएंगे। तो ये वित्तानुपात की बात कर रहा है दोस्तों। वित्तानुपात में क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात बी समानुपात अनुपात सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ए को सी से मल्टीपल करते हैं, बी को बी से, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। अब यहाँ पे अपन को ये 75 तथा 147, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना है अपने पास 75, और सी का मान अपने को दिया हुआ 147, ठीक है। अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, ए का मान 75, सी का मान 147। अब बी स्क्वायर बराबर ए सी है, अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, रूट लग जाएगा पूरे पे, ठीक है, रूट लग जाएगा। तो अब 75 को अब मैंने बताया था गुणनखंड करके कि कितने 75 को तोड़ सकते हैं, 25 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं, और 147 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, 49 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं। अब देखो 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 बार आ गया, इसके बाद 49 का रूट कितना हो गया, 7 बार आ गया, इसके बाद 3 और 3 2 बार है, मतलब 1 3 बार आ गया, ठीक है। वर्गमूल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इनको तीनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 अपना आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं।
5 प्लस 2 रूट 6 तथा 45 माइनस 18 रूट 6 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन था, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड में 2011 में आया हुआ है। देखो इसको भी कर लेते हैं एक बार। यदि राशियां ए अनुपात बी अनुपात सी सॉरी अनुपात नहीं है, ए बी सी डी समानुपाती है तो ए मल्टीपल डी बराबर बी मल्टीपल सी। अभी अपन ने सीखा था कि ए अनुपात, अगर राशियां है ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, मतलब समानुपात में है तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीपल डी बराबर बी मल्टीपल सी। और यही तो लिखा है इन्होंने, ए मल्टीपल डी बराबर बी मल्टीपल सी। तो ये कौन सा कथन गलत है? ये तो सही है। इसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी समानुपाती है। अनुपात में बार बार अनुपात बोल रहा हूं, दोस्तों अनुपात नहीं है, ए बी सी डी है। ठीक है, तो समानुपाती है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ए सी बराबर बी डी अपन ने देखा था क्या? नहीं देखा था अपन ने। तो एक तो ये देखा था और अपन ने एक क्या देखा था अपने पास, अगर सर इस तरह से हो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो ये क्या हो जाता था अपने पास, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये जरूर हो जाता था सर। इसके अलावा ए मल्टीपल डी और बी मल्टीपल सी, ये हो ए सी बराबर बी डी है तो अपने देखा है, गलत ही पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है समानुपात ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात क्या है, बी अनुपात है। ये भी अपन ने कर लिया था कि किस तरह से व्युत्क्रमानुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी। मैंने बताया था अगर दो ही संख्या है तो दो में डायरेक्ट अपन उल्टा कर सकते हैं। ए अनुपात बी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। इस तरह से होता है, वो भी मैंने बता दिया था कि ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b। ए को छुपा लेंगे 1 मल्टीपल बी को छुपा लेंगे 1 मल्टीपल ए, तो ये हो जाएगा बी अनुपात ए। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, पर ये अपन को पूछा गलत है। यदि राशियां ए अनुपात बी अनुपात सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ये भी सही है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। ये बी स्क्वायर बराबर ए सी सही होता है, ये भी अपने पास सही है। अभी गुणोत्तर श्रेणी अपन नहीं पढ़ रहे तो इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, अपन इसकी चर्चा बाद में करेंगे जब भी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने गलत पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी सी डी समानुपात में है तो ए सी बराबर बी डी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो संख्याएं ए अनुपात सी अनुपात डी वित्तता अनुपात में होती है। ये क्वेश्चन देखो रीट लेवल सेकंड 2013 में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ये पढ़ना है वित्तता अनुपात में है, किसमें है, वित्तता अनुपात में है। एसीडी कौन कौन है वित्तता अनुपात में, ए और सी और डी। अब क्या होगा, देखो वित्तता अनुपात में अपन ने देखा था, क्या देखा था अपन ने, वो देखा था जो देख लेते हैं एक बार वापिस। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पे देखा था अपन ने बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही देखा था ना वित्तानुपात में। अब ए सी डी यहाँ पे वित्तानुपात में क्या है, ए सी डी है। ठीक है, तो ए अनुपात सी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, वित्तानुपात में होती है तो कौन सा कथन सही है, बी बराबर सी। अब देखो यहाँ पे अपने पास ए बी सी डी है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये समानुपात का चिन्ह है, मैं इसको अनुपात बोल रहा हूं। तो देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें देखो वित्तानुपात में क्या होता था, वित्तानुपात में ये जो बी है वो भी यही, यहाँ पे भी बी ही रहता था। यहाँ पे क्या है लिख दिया उन्होंने, सी लिख दिया इसमें। वित्तानुपात में क्या है, यहाँ पर क्या लिख रहे थे, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, यानी कि इसके इक्वली ये है। यहाँ पे इस बी के इक्वली ये सी है, बी इक्वल सी, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो बी है वृत्तानुपात में क्या होता है, ये बी दोनों के इक्वल रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बी, यहाँ पे बी आना चाहिए अगर वित्तानुपात में, तो इन्होंने क्या लिख दिया सी, तो इस बी का मान है वही सी का मान है, तो बी बराबर सी सही हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर सी डी ये गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ए बराबर डी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद आगे 57वां क्वेश्चन है, यदि 8 एवं 12 के तृतीय अनुपात तथा 4 एवं 9 के मध्यानुपात का अनुपात, एलडीसी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, 8 एवं 12 के तृतीय अनुपात। देखो
यहाँ पे 8 और 12 का तृतीय अनुपात कुछ है, ठीक है। तो अपने पास अपन जानते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी अपन को दिया हुआ है और पूछा है सी का तृतीय अनुपात, तो यहाँ पे क्या होता है समानुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ से देखो बी का मान अपन निकाल सकते, सॉरी सी का मान निकालना है अपन। तो यहाँ से अपने आता था बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो यहाँ से सी का मान निकालेंगे। सी का मान क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए, ये किसका मान हो जाएगा सी का, यानी कि सी तृतीय अनुपात ही है, तो सी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी ज्ञात कर लेते हैं, तो बाद में कर लेंगे, फिर इसके पहले ये देख लेते हैं 4 एवं 9 के मध्यानुपात। मध्यानुपात अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मध्यानुपात में क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है यहाँ पे 4 मल्टीपल सी का मान 9 और रूट उधर लग जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीपल 9 36 हो जाएगा। ये 36 का कितना हो जाएगा रूट 6, बी का मान कितना आ जाएगा 6। अपने पास ये 4 और 9 का मध्यानुपात तो 6 आ गया। अब ये ज्ञात कर लेते हैं अपन कि तृतीय अनुपात क्या आएगा बी स्क्वायर बटा ए, बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर बटे ए का मान कितना है 8, अनुपात उधर आ जाएगा 6। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 बटे 8 अनुपात 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कट रहा है तो इसको काट लेते हैं, कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है ये देखो, 2 से कट रहा है 7 बार, 2 बार, ठीक है। ये 4 बार, 4 से काट देते हैं इसको, कितनी बार कट रहा है 1 बार, बचा कितना है यहाँ पे 3, कितनी बार 18 बार कट जाएगा। ये आ जाएगा 18 अनुपात 6, 6 से कट जाएगा ये 3 बार, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3 अनुपात 1। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। यदि a माइनस बी बटे ए प्लस बी एवं ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मध्यानुपात, ये भी एलडीसी में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार देखो a माइनस बी बटे ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मध्यानुपात। मध्यानुपात में अपन को पता है सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए का मान ये दिया हुआ है, सी का मान ये दिया हुआ है, बी से मध्यानुपात बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल कर देते हैं इसको, कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट इधर लग जाएगा, इस पे बाद में लगा लेंगे, अभी तो इसको हल कर लेते हैं। ए माइनस बी बटे ए प्लस बी मल्टीपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें क्या कर सकते हो देखो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इससे सूत्र होता है, तो ये भी अपन को, अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो अपने सर्वसम्मिका समीका वाला भी चैप्टर है, वहां पे अपन देखेंगे, तो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या है अपने पास आगे 1 अप, देखो ऊपर तो बच रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है ए प्लस बी और ए प्लस बी, दोनों क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास उधर बी स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ये पूरा, तो ये रूट पूरे पे लग जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका अगर रूट निकालते हैं अपन तो क्या रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बी बटे ए प्लस बी। कौन सा आंसर सही है ए बी बटे ए प्लस बी, अपना ए आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। 2, 5 और 4 के चतुर्थानुपाती 2.5 और 0.016 के मध्य समानुपात के मध्य अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ये भी एलडीसी में आया हुआ 2018 में, एक बार मैं बता देता हूँ इसको। 2:5:4 का चतुर्थ अनुपाती क्या है डी, पता नहीं है। 2:5 और 0.016 के माध्य समानुपाती, माध्य अनुपाती आएगा ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2.5 और कितना है 0.016, ठीक है। तो माध्य अनुपाती अपन कैसे ज्ञात करते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या है ए सी, डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 2.5, अभी बी स्क्वायर रहने देते हैं इसको इधर 0.016, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है तो पॉइंट से डरना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। देखो 25 को ऐसे कैसे लिख देना है, कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है, एक अक्षर, एक जीरो लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जीरो तो हट जाएगा, बता देते हैं इसको। तो यहाँ पे 16 कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है इधर से, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इधर रूट लगा देते हैं पूरे पे। देखो तो अब 25 का रूट कितना होता है, 5, तो इधर आ जाएगा 5, बाहर आ रहा है वर्ग इससे, रूट से बाहर, इधर 16 का रूट कितना होता है, 4। ठीक है, नीचे क्या, ये मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। 10,000 का रूट कितना होता है, 100। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, 20/100। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 1/5। ये अपने पास क्या आ गया, मध्य अनुपात, किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में। अब इसके चतुर्थानुपात याद कर लेते हैं, फिर उसके मध्य अनुपात बता देंगे। वो कैसे करते हैं, मैंने अब बताया था, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। इसको इससे मल्टीपल करो, इसको इस, ठीक है, इसको इससे करो, इसको इससे करो। तो यहाँ पे हो गया 2D बराबर 20, तो डी बराबर हो गया अपने पास 10। चतुर्थ अनुपात कितना है, 10। चतुर्थ अनुपात और इनके मध्य समानुपात के मध्य अनुपात क्या हो, तो चतुर्थ अनुपात अपने पास 10 है, और ये कितना आया अपने पास, 1/5। ठीक है, अब 10 अनुपात 1/5 आ गया। इसको हल करना भी मैंने सिखा दिया, जैसे इसके मान ले बटे में एक मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको छुपा लेंगे, सबसे पहले 10 लिखेंगे, इसको छुपा लेंगे, मल्टीपल 5 अनुपात, इसको छुपा लेंगे, 10 लिखेंगे, मल्टीपल 1। ठीक है, अब 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 50, और इधर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये नहीं करनी है। मिस्टेक क्या की है आपको दिख गई होगी, मिस्टेक ये की है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, एक लेते हैं और 5 को छुपा लेते हैं, फिर नीचे कितना बचा, एक ही बचा है, मैंने 10 लिख दिया था, कोई बात नहीं है। तो अपने पास आ गया 50/1। कौन सा आंसर सही हो गया, ए। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को अपन को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, संख्याओं 7 16 43 79, तो एक में क्या जोड़ दिया जाए कि सभी संख्याएं समानुपाती हों, क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को, 7 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ दिया जाए, ठीक है, समानुपात। 16 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ दिया जाए, ठीक है। 43 में क्या जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए, ठीक है। फिर आगे क्या है, 79 में क्या जोड़ दिया जाए, x। क्या जोड़ दिया जाए कि सभी संख्याएं समानुपात में हो जाए, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब ये अपन x जो मान लीजिए x जोड़ देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हल करेंगे अपन, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं देख के आपको हल करने का मन कर रहा है क्या, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, वहां पे एग्जाम में ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, टाइम कम है, तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं कैसे करेंगे, नहीं करेंगे सर, आपने तो कोई दूसरा तरीका ही बता दो जिससे अपन इसको जल्दी से कर ले। जैसे अपन एक ऑप्शन से कैसे करेंगे अपन इसको, अपन को इतना हल नहीं करना, इतना हल करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से देखते हैं, एक बार मिटा देता हूँ, ये देखो मैंने जनरली मेथड है जो बता दिया है, लेकिन इससे करेंगे तो अपने को टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अपन इससे नहीं करेंगे। अगर आपको करना है इससे भी, तो इसको इससे मल्टीपल कर लेना और इसको इससे मल्टीपल कर लेना, फिर जोड़ देना, जो भी एक्स का मान आएगा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बता रहा हूँ, तो आपको वो देखना है, वहां पे समय बचाना है, इतना टाइम अपन को अपने पास नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या जोड़ दिया जाए, जोड़ना है, 7 है अपने पास, 7 इधर 16 43 79, ठीक है, ये मान लेते हैं अनुपात। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, जैसे तो अपन पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 3 जोड़ दो सर, कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 19। अभी देखो इधर ये कितना हो गया अपने पास, 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46, 79 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82। अब देखो अपने पास 10/19 आ रहा है, यही आएगा, ये इस कटेगा ही नहीं है, तो 10/19 आएगा ही नहीं। मतलब ये दोनों बराबर, यहाँ पे 10/19 है तो यहाँ पे भी 10/19 आना चाहिए, तो ही अपना समानुपात में होगी ये संख्या है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं सर। दूसरा ऑप्शन कौन सा ले लेते हैं, 5 लेके देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 43,
यहाँ पे 79, ठीक है। अब देखो 5 लेके देखते हैं एक बार। 7 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बताओ? 12 अनुपात 16 में 5 जोड़ेंगे 21, ठीक है। 43 में 5 जोड़ेंगे 46, सॉरी 46 थोड़ी होंगे, वो तो 3 जोड़ने पर हो रहे हैं 46। इसमें 43 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 48, ठीक है। 79 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 84। अब देखो जो कट रहा है उससे काट देते हैं। अब ये कितने से कट रहा है? 3 से कट रहा है 4 बार। ये कितनी बार? 7 बार, ठीक है। तो 4:7 आ जाएगा। अब ये देखो ये कितने से कट रहा है? अब इसको 2 से भी काट सकते हैं, धीरे-धीरे काट सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पहाड़े याद है तो बड़ी संख्या से काट सकते हैं। देखो अभी बड़ी संख्या से मैं काट के बताता हूँ आपको। बड़ी संख्या 12 से कट रही है, देखो 12 से 4 बार कट रही है और ये 7 बार कट रही है। 12 चौक 48, 12 सत्ता 24। अनुपात कितना आ गया? 4:7 आ गया, ठीक है। अब बराबर आ जाएगा। अब इस 4 को मल्टीपल 7 से, इस 7 को 4 से, यानी कि 28 बराबर कितना आ जाएगा? 28। यही तो क्वेश्चन ने बोला है कि सभी संख्याएं समानुपात में हो जाए। क्या जोड़ा जाए? तो क्या जोड़ा जाए? 5 जोड़ा जाए सर। अपन डायरेक्ट इसको कर सकते हैं ऑप्शन से। अगर उसको मल्टीपल करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर अपन ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से करने की इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को कम समय में आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से लिखी है। तो इसमें क्या क्या जोड़ के देख लेना। 5 जोड़ दिया, ठीक है। 5 जोड़ा तो ये 12 हो गया, ये 21 हो गया, ये 48 हो गया, ये 84 हो गया। अब इसको काटा, या डायरेक्ट मल्टीपल भी कर सकते हैं। अपन ने इसलिए डायरेक्ट इस पहले काटा है कि संख्याएं छोटी बन जाए और अपन को मल्टीपल करने में आसानी रहे। तो अपन ने पहले काट लिया इसको। 4:7, ये भी 4:7, मल्टीपल करेंगे 28 बराबर 28 आ जाएगा। समान अनुपात में बन गई सर। तो सी आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती हो? वही घटा लेनी है। जैसे अगर जनरल मेथड से करना है तो 14 माइनस एक्स कर देना, 17 माइनस एक्स कर देना, 34 माइनस एक्स कर देना, 42 माइनस एक्स कर देना। इस तरह से कर लेना, वो तो जनरल मेथड हो गया। फिर आपको ऑप्शन से करना है कि सबसे पहले सर दो ऑप्शन ले लेते, दो ले लेते। 14 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे? 12। 17 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे? 15। तो ऐसे घटा के ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। जोड़ने वाला करवा दिया, घटाने वाला आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर और भी आएंगे तो वो भी आपको ही करना है। जैसे यदि x को 9, 15, 21 तथा 31 प्रत्येक में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है तो संख्या 3x-2 तथा 5x+4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर इतना पूरा मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। इसमें तो कुछ ऐसा बताओ कि इसको डायरेक्ट कर सके। तो इसमें अपन को क्या जरूरत है कि x का मान मिल जाए सर अपन को, तो डायरेक्ट तो अपन तुरंत इसमें रखना, तुरंत अपने पास आंसर आ जाएगा। तो x का मान कैसे ज्ञात करें? तो x का मान ज्ञात करने की मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना आपको, ये जो दिया हुआ है 9:15 समानुपात 21:31, प्रत्येक में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो संख्याएं, सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 9 और 15, इसमें अंतर ज्ञात करना है। 9 और 15 में कितने का अंतर है? 6 का। कितने का अंतर है? 6 का, ठीक है। 6 यहाँ पे लिख देना। इसके बाद यहाँ पे कितने? 21, 121 थोड़ी, ये तो अनुपात का चिन्ह है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अनुपात समानुपात का चिन्ह मैंने सही, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 21। 21 और 10 में अंतर 31 में अंतर देखना है, कितने का अंतर हो जाएगा? 10 का, ठीक है। 10 यहाँ पे लिख देना है। फिर क्या करना है, इस 9 को मल्टीपल करना है 10 से, इस 21 को मल्टीपल करना है 6 से। मल्टीपल करो, देखो x का मान क्या आ जाएगा। जो बड़ी संख्या है वो पहले लिखनी है। 21 को 6 से मल्टीपल करेंगे 126, 10 को 9 से मल्टीपल करेंगे 90। बड़ी कौन सी संख्या है? 126 माइनस 90, ठीक है। इसके बाद जो नीचे जो संख्या है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6। 126 में से 90 गए, 126 में से 90 घटा के देख लेते हैं एक बार, इधर कितना हो जाएगा? 126 में से 90 जाते हैं तो इधर आ जाएगा 6। यहाँ पे कितने बचे? 9। और 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गए तो 4। 4 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा?
9 9 हो जाएगा ना। x का मान कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, x का मान अपन ने बहुत स्पीड से थोड़ा जल्दी कर लिया। तो इस तरह से करना है। एक बार x का मान मैं वापस बता देता हूँ आपको। 9 अनुपात 15 समानुपात 21 अनुपात 31 लिखा हुआ है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच में अंतर है सर 6 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है सर? 10 का अंतर। ठीक है, अब 9 को मल्टीपल करना है इससे और 21 को मल्टीपल करना है इससे। जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखना है और छोटी संख्या को बाद में लिखना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। ठीक है, अब 126 में से 90 गए तो 36, 10 में से 6 गए तो, और दोनों का इनका अंतर लिख लेना है। बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो यहाँ पे x का मान 9 आ जाता है। अब अपन डायरेक्ट सकते हैं इस क्वेश्चन को, x का मान ही तो अपने को चाहिए था, x का मान चाहिए था, तो अपन इसमें रख लेते हैं। देखो 3x - 2 तथा 5x + 4 के बीच माध्यानुपात। अब माध्यानुपात का अपन ने देख लिया था क्या होता है? b² बराबर ac। b² बराबर क्या होगा? a का मान कितना है? जैसे ये है अपने पास, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं वैल्यू पुट करके कि इनका मान कितना है। ठीक है, देखो इधर देखते हैं। 3x - 2 है, x का मान कितना है? 3, x का मान 9 - 2, ये 27 - 2 गए तो 25। यहाँ पे एक किसका मान आ गया है? a का मान आ गया अपने पास, मान लो। ठीक है, अब अपने पास c का मान इसमें रख लेते हैं। 5 मल्टीपल x का मान 9 + 4, सही है ना। 5 को 9 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 54। 54 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58। अपने पास a और, सही है ना? नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर दी। 5 को 9 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 45 + 4, तो ये हो जाएगा 49। ये 58 नहीं होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब ये कितना हो गया? 49। अपने पास c का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। अब अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। सर a का मान कितना है? 25 मल्टीपल 49। तो b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा इधर 25। तो 25 का रूट कितना होता है? 5। 49 का 7, कितना आ जाएगा? 35। कितना आ गया? 35। इसी का तो मान पूछा है अपन को कि इसका माध्य अनुपात कितना होगा, b। तो एक बार वापस समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन है, इनमें टाइम नहीं लगे, इसलिए मैंने एक आपको डायरेक्ट शॉर्ट लॉन्ग वाला मेथड भी पहले बता दिया, उससे तो टाइम लग रहा है। तो आपको यही मेथड ध्यान रखना है। मैंने शॉर्ट में बताया कि डायरेक्ट x का मान कैसे याद करें और कैसे रखें और कैसे क्वेश्चन को हल करें। एक बार देखो, एक बार 9 अनुपात 15 समानुपात 21 अनुपात 31 है अपने पास। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 6 हो गया। इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 10 हो गया सर। ठीक है, 9 को मल्टीपल करेंगे इससे, 21 को मल्टीपल करेंगे इससे, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 को मल्टीपल करेंगे 126 माइनस 10 को मल्टीपल करेंगे 90 से, घटा देना है। और इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना, 10 - 6। तो यहाँ से अपने पास x का मान आ जाएगा कितना? 9। ठीक है, x का मान अपने पास 9 आ गया। इसके बाद अपने ये दिया हुआ है अपने पास क्वेश्चन में कि इनके बीच में क्या करना है? माध्यानुपात। तो सबसे पहले इनको हल करना है कि x का मान क्या है? x का मान अपने पास 9 है, तो ये रखा अपन ने x का मान। तो यहाँ पे आ गया a का मान तो 25 आ गया, ये a है मान लीजिए, और ये है b। ठीक है, बी नहीं है, ये मान लेते हैं सी। मध्यानुपात पूछा ना, तो मध्यानुपात तो बी तो अपने को ज्ञात ही करना है। ये सी हो गया। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का मान 9 है, तो ये रख के किया तो ये 49 आ गया। बी सी का मान 49 आ गया। ठीक है, तो अपने को पता है b² बराबर क्या है? ए सी। तो b² बराबर a का मान 25, सी का मान 49। अब b² उधर जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 35 आ जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संख्याओं ये में से 21 में से x को घटाने पर प्राप्त संख्या इस समानुपात में है, तो 8x - 25। इसी तरह से जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को भी बता देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टाइप है ये अपन अगली क्लास में ही चर्चा करेंगे। तो आपका जो भी डाउट है वो अपन हमें कमेंट कर सकते हैं, वो अपन क्लियर कर लेंगे। और कोई भी समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं। डाउट डाउट होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और धीरे धीरे अपन अनुपात समानुपात को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रतिशत शुरू करने वाले हैं। अब अनुपात समानुपात के जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे कंप्लीट हो गए लगभग। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, जो PYQ में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लेते हुए चलेंगे अपन। और
आसानी से पढ़ते हुए अब आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा अनुपात समानुपात, क्योंकि अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट अपन इस क्लास तक लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।